तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th का आर्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जैसा कि आप लोगों को डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। दूसरा क्वेश्चन, लोथल किस नदी पर अवस्थित है? याद रखेंगे लोथल भोगवा नदी पर। लोथल लोथ हो गया, बूढ़वा भोगवा, इससे याद रखेंगे। तीसरा, जीतल किस धातु का होता था? तो याद रखेंगे तांबा। चौथा, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? याद रखेंगे विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अगला है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई या खोज किस वर्ष की? तो 1921। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा किस राज्य में है? तो याद रखेंगे गुजरात। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? हिंदी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी। तो याद रखेंगे सिंधी। 8वां क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? साहित्य नहीं आएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? लौह। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है पंजाब में। कालीबंगा स्थित है पंजाब में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, जीतल क्या था? सिक्का। किसका बना होता था? तो तांबे का। इसी प्रकार भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? कनिंघम। कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा का उत्खनन किया था? याद रखेंगे दयाराम साहनी। 17, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो की उत्खनन की? तो याद रखेंगे रखाल दास बनर्जी। रखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो याद रखेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो। लोथल स्थित है गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो याद रखेंगे लोथल गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को जानकारी किस पुरातत्वविदों से मिली? तो याद रखेंगे रखाल दास बनर्जी से। रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? 1920, 1921, 1922, 1923। तो याद रखेंगे 1922 को। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा। तो याद रखेंगे हड़प्पा, कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल में महिलाओं और पुरुषों का एक साथ दफनाया गया था? तो याद रखेंगे रोपर। याद रखेंगे रोपर। अगला क्वेश्चन है, तौलने की इकाई सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? 4, 12, 8, 16। तो याद रखेंगे 4। तौलने की इकाई में सिंधुवासी किस अंक का प्रयोग करते थे? तो 4। अगला क्वेश्चन है, पशुपति शिव की मोहर पर किस पशु का चित्र नहीं है?
याद रखेंगे बाघ का सीन नहीं है। सुमेर अभिलेख में नाविकों का देश कौन था? मेलुहा, मगधान, दिलमून, कोई नहीं। तो याद रखेंगे मेलुहा। हड़प्पा लिपि में लगभग कितने चिन्ह है? याद रखेंगे 400 चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस स्थान में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी कालीबंगा। चनहुद्र उत्पादन केंद्र था मनक्का। 34वां, हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? तो याद रखेंगे राजस्थान से। हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? राजस्थान से। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखेंगे सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? सिंधु नदी। किस सिंधु सभ्यता से सूती व कपड़े साक्ष्य मिले हैं? तो याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से सूती के कपड़े का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाया? मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? याद रखेंगे लोथल। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? आंसर याद रखेंगे मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो याद रखेंगे चौकोर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी व्यापार, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो याद रखेंगे व्यापार। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हैं? तो मोहनजोदड़ो से। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ। याद रखेंगे सिंधु के मैदान में। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये बनी होती थी सेल खरी की। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों द्वारा उत्कृष्ट फसलें थी गेहूं, चावल और सरसों। गेहूं, चावल और सरसों। नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता था हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। याद रखेंगे मातृ देवी का। सिंधु सभ्यता का विशिष्ट वस्तु क्या थी? याद रखेंगे मुहरें। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी नगर योजना व वास्तु कला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की खोज कब आरंभ हुई? 1922 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई? 1955 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रफल तो याद रखना है 13 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग। इसी से संबंधित आगे भी क्वेश्चन इस पेज में मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे संबंधित वीडियो को आगे कंटिन्यू देखने के लिए।